नमस्कार भाइयों उनकी बहनों, एक्टिव के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत। यह ब्लॉग हमारे बनारस वाले ब्लॉग का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हमारे साथ अत्यंत पराक्रमी, होनहार, धुरंधर, विलक्षण रूपी आदरणीय महिला मोहक आयु जी भी साथ थी। आदरणीय महिला मोहक के मोहन शक्ति का पता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने मात्र एक साया पहनकर एक बुमचुम साया पहनकर पूरे बनारस को टाप दिया। ठंड ने इनको नहीं, इन्होंने ठंड को कांप दिया। अब आगे का सीन स्टार्ट होता है हमारे स्टे पॉइंट वाले जगह से, जहां का हर घर हमें किसी महल सा दिखता नज़र आता है और सभी जगहों की सफाई ऐसी जैसा कि मानो यहाँ लोग रहते ही ना हों। शायद इसीलिए पवित्रता से परिपूर्ण यह जगह देवभूमि बनारस कहलाती है। उधर देखिए क्या पुराना बवाल टाइप का स्ट्रक्चरल हाउस है, एकदम पुराना आई अट्रैक्टिंग, आँख को सुकून देने वाला सिस्टम है। और वहाँ देखिए एक बानर भाई साहब जो हैं सो बैठे हुए हैं, किधर, वहाँ पे। यहाँ बनारस में बंदर बहुत मिलता है दोस्त। अब हम बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर का पावन प्रसाद रूपी दर्शन प्राप्त करके चल पड़ते हैं। काशी के एक और सैकड़ों साल पुरानी धरोहर का अवलोकन करने, जहां के एक मंदिर और घर में नज़र आता हर नज़र मोहने वाला नक्काशीदार सामान काठ का ही बना दिखता है। जहां बैठे एक लड़के से पूछने पर हमें यह पता लगता है कि यह दैवीय स्मृति सी प्रतीत होती काठ की नक्काशी वाली मंदिर 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। फिर मैं वहां के नक्काशीदार पायों को पकड़कर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाता हूँ, जिसके बाद हमें मिलती है म्याऊ म्याऊ करती चाइनीज सी दिखने वाली फॉरेन च्याओ म्याऊ। फिर मैं एक बार और अच्छे से जगह को ऑब्जर्व करने में लग जाता हूँ और अपनी नज़रों से दिख रही इन नक्काशियों पर ना विश्वास करते हुए मैं इनकी ओरिजिनलिटी को छूकर फील करता हूँ और रोशनी से नहाती इस अलौकिक सी दिख रही अपने अस्तित्व का प्रमाण देती दिव्य रचना को कटु सत्य मानकर अचंभे में पड़ जाता हूँ। फिर हमें दर्शन होता है पौराणिक किताबों में सैकड़ों साल तक जिंदा रहने वाली योगी महिलाओं की तस्वीर से मेल खाती दिखती है एक वृद्ध महिला, जो कि अपना उम्र भी लगभग 100 के करीब ही बताती है। और थोड़ी बहुत बातें बताने के बाद वह मुझ पर एक क्यूट सा काम लाद देती है, जो कि होता है उनका खींचा हुआ एक चद्दर पसारना। फिर हम अपने प्राइवेट 99.99% प्योर जर्म्स फ्री महिला मोहक उर्फ छौड़ी छेरक हाउस को लेकर चल पड़ते हैं उमड़ती हुई महिमामयी गंगा के सैर पर। जिससे पहले मैं आपको यह दिल खुश कर देने वाला वहाँ के चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत बदमाशी के साथ, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इतने सारे कबूतर हैं यार, बवाल नज़ारा है, बवाल फाड़ नज़ारा है, वाह। देख रहे हो नेवर एंडिंग बैंक ऑफ द गंगा, वाइब्रेंस नज़ारा। तो अब जस्ट बी रेडी टू विटनेस द वर्ल्ड्स मोस्ट एंथुजियास्टिक, वाइब्रेनस, स्क्रम्पिशियस एंड सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, जहां हम इन चटक चिटकोले से दिख रहे चमन चतुर्भुज भाई साहब को हमारे साथ नारेबाजियां लगाने के लिए पटा लेते हैं। तो चटक चिटकोले भाई साहब अपने प्रिय मित्र चिलगोजा चमनप्राश को पटाते हैं और फिर हम नारेबाजियां लगाने लगते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, महाकाल की जय, हर हर महादेव। पीछे महादेव बोला था। वैसे तो नारेबाजियां लगाने में पहले से ही फटी पड़ी होती है, लेकिन व्यंजन से युक्त इन दोनों चटकीले भाई साहबों की वजह से इतने सारे लोगों के बीच हमारा फटके फरीदाबाद हो जाता है। जिसके बाद हमारा वाला बोट चल पड़ता है गंगा के उस पार, और यह वाला नज़ारा आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इतने देर तक चप्पू सा सचिन बनकर इधर उधर देखने के बाद मैंने लप्पू सा सचिन बनने का फैसला किया
और यह डिसाइड किया कि अब लपकूंगा माल, मतलब भाई माल जाल, जो कि हमारे यहाँ जानवरों और पक्षियों को कहते हैं। तो अब भावनाओं को समझा करो यार। तो भाई मैं कबूतरियों को पकड़ने में लगा ही हूँ, कबूतरों को पकड़ ही रहा होता हूँ कि मेरे पीछे दिख रहे कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट सी शक्ल वाले भाई साहब ताना मारना शुरू कर देते हैं। तो मैंने मर्यादा मर्दन सी शक्ल वाले भाई साहब के कटाक्ष विस्फोटक जुबान को कटाक्ष रोधक बनाते हुए उन्हें उनके ही शक्ल को वायरल करने की धमकी देता हूँ और माँ पुड़िया भाई साहब का मैंने माँ बहन पुड़िया कर दिया। फिर कबूतरों के साथ हुलल्ला छूनना करते करते हम पहुँचते हैं गंगा के उस पार। भाई पकड़ रहे दिन का जहाँ से बनारस के इन निर्मल पवित्र घाटों को देखना एक हसीन सपने जैसा प्रतीत होता लगता है, जिस पर मुझे संदीप माहेश्मती की वह मोटिवेशनल लाइन याद आती है कि देवसेना नाद्वयी मणिबंधम बहिर्मुखम। सॉरी क्या हो रहा है? न्याय करो, तुम न्याय करो। आसान है वाली लाइन याद आती है। फिर हमने गंगा के उस पार के सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट वाओ वाले नज़ारे को एंजॉय किया। और मन ने अपनी टास्क कर दी पूरी और न खाई रोटी और आ गए दशाश्वमेध घाट पर। फिर हम गए एक शादी में जिसमें हम बाकायदा ससम्मान इनवाइटेड थे। वहाँ हमने खाई रोटी और सपाटे मारने जा ही रहा था कि मेरे अंदर का बच्चा छेरक जागृत हो उठा और मैं एक छोटी बच्ची हो क्या से बात करने की कोशिश करने लगा, बाकायदा उसके फादर साहब से इजाज़त लेकर, जिसने हमें साफ साफ कह दिया कि मेरी बहन से बात करो, हम पे तो है ही नो। भूपेंद्र जोगीवाला जानती है? आप मेरी सिस्टर को करो। ये बिजी हो गई। फिर शादी में बरमूदा ट्रायंगल से निकले एक थारा बाबा भूपेंद्र आ गए, जिन्होंने चलती शादी में अपनी दौड़ती पुष्पक विमान घुसाकर ऐसा माहौल बनाया कि किसी ने सोची ना होगी। तो भाई हरे राम राम हरे का नाम लेकर मन ने कर दी अपनी टास्क पूरी। हमारी अधूरी कहानी तब तक रहेगी जब तक आप ये नहीं कर देते। घबराना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।